विष्णु पुराण के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दक्ष द्वारा सृष्टि की रचना के विषय में। श्री मात्रेय जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, स्वयंभू ब्रह्मा जी, इस प्रकार आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो, दक्ष ने आदिकाल में जिस तरह प्राणियों की उत्पत्ति की वह ध्यानपूर्वक सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर, सर्प आदि मानसिक प्राणियों की ही उत्पत्ति की। इस तरह उत्पत्ति करते हुए जब उसकी प्रजा में वृद्धि ना हुई तो उन्होंने प्रजापति सृष्टि से वृद्धि करने के चित्त में विचार करने हेतु मैथुन कर्म द्वारा नाना प्रकार की प्रजा उत्पत्ति करने की कामना से वीरन प्रजापति की तपस्विनी पुत्री आसिकनी से ब्याह कर लिया। वीर्यवान दक्ष ने वीरन सुता आसिकनी के गर्भ द्वारा 5 सहस्त्र पुत्रों को जन्म दिया। इन हरिषवों को प्रजा की वृद्धि में लगा हुआ देखकर उनके पास देव ऋषि नारद आकर बोले, लगता है आप प्रजा वृद्धि करना चाहते हैं। इस हेतु मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तुम प्रजा की रचना किस प्रकार कर सकते हो, जबकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, उधर्व यानी कि ऊपरी भाग तथा अधय यानी नीचे के भाग के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। तुम लोग पूर्णतः अनभिज्ञ हो। हे अज्ञानियों, जब तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब तरफ बेरोक टोक है, तो सब मिलजुल कर इस पृथ्वी का अंत ही क्यों नहीं देखते। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह सब विभिन्न दिशाओं को चल दिए और समुद्र में गिरकर जिस तरह नदियाँ वापस नहीं आती, उसी तरह वह भी आज तक वापस नहीं लौटे। हरिषवों के इस प्रकार अचानक चले जाने से प्रचेताओं के बेटे दक्ष ने वीरिणी से 1 सहस्त्र बेटों की और उत्पत्ति की। वह सब भी प्रजा की उत्पत्ति के इच्छुक थे। अतः नारद मुनि की वही बात सुनकर वह भी समस्त दिशाओं की तरफ चल दिए और जिस प्रकार समुद्र में नदियाँ गिरने के बाद पुनः नहीं लौटती, उसी प्रकार वह भी फिर वापिस नहीं लौटे। हे विप्र, उसी समय से अगर भाई की खोज में भाई जाता है तो वह नष्ट हो जाया करता है। अतः विचारवान पुरुषों को ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने उन पुत्रों को भी गया हुआ समझकर क्रोध किया और उनको श्राप दे दिया। फिर प्रजापति ने वीरिणी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को दे दी, 13 कश्यप को दे डाली, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को प्रदान कर दी और 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 प्रशासव के साथ ब्याह दी गई। धर्म की 10 पत्नियों के नाम भी सुनो: अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वा। अब मैं इनके पुत्रों का नाम कहता हूँ। विश्वा के पुत्र का नाम विश्वदेवा था। साध्या से साध्यागण उत्पन्न हुए। मरुत्पति द्वारा मरुत्वान उत्पन्न हुए। वसु से वसुगण ने जन्म लिया। भानु द्वारा भानु तथा मुहूर्ता द्वारा मुहूर्ताभिमानी देवगण उत्पन्न हुए। लंबा से घोष ने जन्म लिया। यामी द्वारा नागभीति तथा अरुंधति द्वारा संपूर्ण पृथ्वी विषयक प्राणी उत्पन्न हुए और संकल्पा द्वारा सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु यानी तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि 8 वसुगण प्रसिद्ध हैं। अब मैं उनके वंश का वृतांत
सविस्तार कहता हूँ। उनके नाम इस प्रकार हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि, प्रत्यूष तथा प्रभास। आपके ये पुत्र हुए: बैतंड, श्रम, शांत तथा ध्वनि। ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल उत्पन्न हुए। भगवान वर्चा सोम के बेटे थे, जिनके द्वारा पुरुष तेजस्वी हो जाया करते हैं, और धर्म की उनकी पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, बहुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण तथा वरुण उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी शिवा के द्वारा भनोजव, अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल का बेटा कुमार शरस्तम सरकंडे से पैदा हुआ था। उसके लघु भ्राता शखा तथा विशाल नैगमेय थे। कृतिकाओं का बेटा कार्तिकेय कहलाया गया। देवल नाम के ऋषि को प्रत्यूष का बेटा कहा जाता है। इन देवल के भी क्षमाशील मनीषी नामक 2 सुपुत्र पैदा हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री, जो सिद्ध योगिनी एवं ब्रह्मचारिणी थी और अनासक्त भाव से संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण किया करती थी। 8वें वसु प्रभास की पत्नी वही बनी, जिनके गर्भ द्वारा प्रजापति विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई, जो बाद में सहस्त्रों कारीगरों के कर्ता, सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले, देवताओं के शिल्पी तथा संपूर्ण शिल्पकारों में उत्तम थे, और जिनके हाथों द्वारा देवताओं के समस्त विमानों की रचना हुई। जिन महात्मा की शिल्प विद्या के अवलंबन द्वारा अनेक मनुष्य अपना जीवन यापन किया करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 सुपुत्र थे। उनके नाम सुनो: अजैकपाल, अहिरबंधु, परम पुरुषार्थी रुद्र। उनमें त्वष्टा के बेटे विश्वरूप हुए। ये त्रिलोकी के 11 रुद्र हैं: हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व तथा कपाली। ऐसे सैकड़ों अति तेजवान 11 रुद्र विख्यात हैं। कश्यप जी की स्त्रियों के नाम इस प्रकार हैं: आदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवश्या, इरा, क्रतु तथा मुनि। अब इनकी संतान का भी वृतांत सुनो। तुषित नाम के 12 श्रेष्ठ देवगण पूर्व मनवंतर में होते थे। वह एक दूसरे से कहने लगे: हे देवताओं, आइए हम जल्द ही आदिति के गर्भ में घुसकर उस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हम सबकी भलाई है। इस तरह निश्चित करके चाक्षुष मनवंतर के मारीची पुत्र कश्यप जी के घर दक्ष कन्या आवृत्ति के पेट से उत्पन्न हुए। वह उनके गर्भ द्वारा पैदा होकर विष्णु, इंद्र, आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्रा, वरुण, अंशु तथा भग नाम के 12 आदित्य कहलाए। सोम की 27 सुव्रता स्त्रियां नक्षत्र योगिनी हैं और इन्हीं नामों से प्रख्यात हैं। उनके द्वारा प्रतिभा वाले अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमी की स्त्रियों के 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बुद्धिमान बहुपुत्र की पत्नी कपिला, अतिलोहिता, पीता, अशीता 4 प्रकार की विद्युत बतलाई जाती हैं। ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रंतगिरा से उत्पन्न हुए और देवग्रहण नाम के देवता त्रिशाशव की संतान कहलाते हैं। 1000 युग के बाद ये पुनः उत्पन्न होते हैं। हे तात, ये 33 वेदोक्त देवता यानी 8 वायु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति तथा वष्टकार हैं। अपनी इच्छानुसार उत्पन्न हुआ करते हैं। इस लोक में इनकी उत्पत्ति एवं निरोध लगातार रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस तरह लोक में सूर्य का उदय और अस्त लगातार होता रहता है, उसी तरह ये देवता भी युग युग में जन्म लेते रहते हैं। कश्यप जी के वीर्य द्वारा परम दुर्जय हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष ने जन्म लिया।
एक पुत्री भी हुई जिसका नाम था सिंहका। ये विप्रजित के साथ ब्याही गई। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे हुए, अनुह्लाद, हरलाद, प्रहलाद और सहरलाद। ये चारों पुत्र दैत्य वंश में वृद्धि करने वाले थे। हे महाभाग, उन चारों में प्रहलाद जी समदर्शी तथा जितेंद्रिय थे। उन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति की थी, जिनको दैत्यराज की आज्ञानुसार अग्नि भी नहीं जला पाई, क्योंकि प्रहलाद के हृदय में विष्णु भगवान विराजमान थे। ये वही थे जिनमें पाशबद्ध होकर सागर के जल में पड़े पड़े इधर उधर करवट लेने से संपूर्ण पृथ्वी हिल उठती थी, जिनकी पहाड़ के सदृश कठोर देह दैत्यराज के द्वारा चलाए गए अनेक अस्त्रों शस्त्रों द्वारा भी विचलित नहीं हो पाई, जिसका अंत विषाग्नि से प्रज्वलित मुंह वाले सांप भी नहीं कर पाए। पत्थरों की मार पड़ने पर भी हरि की कृपा से उनका कुछ भी बिगड़ न सका। ऊपर से गिर जाने पर भी जिनको पृथ्वी ने बीच में ही अपनी गोदी में उठा लिया, शोषण करने वाला वायु भी जिनकी देह में लगने से शांत हो गया, जिसके शरीर में घड़ने से उन्मत्त दिग्गजों के दांत टूट गए और हाथियों का समस्त मत नष्ट हो गया। ये वही प्रहलाद थे जिनके ऊपर चलाने से शंबरासुर की अनेकों मायाएं व्यर्थ हो गई, जिन्होंने दैत्यराज के रसोइये द्वारा लाया हुआ विष प्रभु की दया से पचा लिया और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य तथा शौर्य आदि गुणों के केंद्र संपूर्ण साधु पुरुष के लिए उपमा स्वरूप उत्पन्न हुए थे। नरसिंह अवतार विषयक प्रश्नों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, आपने कृपा करके मनु पुत्रों के वंशों का वृत्तांत तो कहा तथा ये भी सुनाया कि संसार के सनातन कारण विष्णु भगवान ही हैं, परंतु हे प्रभु आपने जो बतलाया कि प्रहलाद को ना तो अग्नि ही भस्म कर पाई, ना अस्त्रों शस्त्रों के आघात ही उनका अहित कर पाए, और पाशबद्ध होने पर भी सागर के जल में लीन रहने से उनके हिलने मात्र से संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगती थी, तथा शरीर पर पत्थरों की वर्षा होने पर भी वह विचलित ना हुए। मैं उन तेजस्वी महात्मा के अतुलित प्रभाव के वृत्तांत को सविस्तार सुनना चाहता हूँ। उनके चरित्र से ये जान पड़ता है वह अत्यंत ही धर्म परायण थे। फिर क्यों कर दैत्य द्वारा अस्त्र शस्त्र से उनको पीड़ा पहुंचाई गई तथा क्यों कर सागर के जल में उनको डाल दिया गया, किस कारण उनको पहाड़ों से दबाया गया, क्यों सर्पों के द्वारा उन्हें डसाया गया, क्यों पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराया गया और क्यों कर अग्नि में उन्हें बलात् डलवाया गया। उन दैत्यों ने उन महात्मा प्रहलाद को दिग्गजों के दांतों से कुचलवाने का प्रयत्न क्यों किया, सर्वशोषक वायु को उनके अहित के लिए नियुक्त क्यों किया गया, शंबरासुर ने क्यों कर अपनी सहस्त्रों मायाएं उन पर चलाईं, उन दैत्यराज के रसोइयों ने क्यों उनको विष दिया जिसे वह पचा गए। मैं महात्मा प्रहलाद के समस्त चरित्र की व्याख्या सुनने की कामना रखता हूँ। अगर दैत्यगण उसका किंचित भी अहित ना कर पाए तो मुझको इसमें तनिक भी अचंभा नहीं। जिसका चित्त भगवान विष्णु भगवान में संलग्न है उसका तो बाल भी भांका कौन कर सकता है। आश्चर्य तो इसका है जो धर्मपरायण भगवान आराधना में लगे रहते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार उनके कुल के दैत्यों ने ही किया। उन महाभाग मत्सरहीन धर्मात्मा विष्णु भक्त को दैत्यों ने क्यों कर इतना कष्ट प्रदान किया, उस वृत्तांत को दया करके आप मुझसे कहिए। जिन दैत्य राजों ने उन पर इतने प्रहार करवाए उनका समस्त चरित्र सुनाइए। उनका समस्त चरित्र सुनने की मेरी अति प्रबल तथा तीव्र इच्छा है।